हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 23 दिसंबर 2020 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 139 हम करेंगे, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट है, क्लास 3 के लिए है। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ टीचर का नेम राइट डाउन करना है। आज हम करेंगे बेटा कंप्रीहेंशन पैसेज। कंप्रीहेंशन पैसेज क्या होता है कि आपको कोई भी पैसेज पैराग्राफ दिया जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है, और नीचे उसके फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको उन क्वेश्चंस के उस पैराग्राफ में से आंसर देने हैं। किसान करे दिन रात प्रयोजन, तब मिले देश को भोजन, देश को हर दिन भोजन। किसान करे दिन रात प्रयोजन, तब मिले देश को हर दिन भोजन। यानी कि किसान जो है वो दिन रात मेहनत करते हैं बेटा, तभी हम क्या कर पाते हैं, सुबह दोपहर शाम को हम खाना खा पाते हैं। अगर गेहूं नहीं आएगा कहीं से तो हम खाना कैसे खा पाएंगे, चावल नहीं आएंगे तो खाना कैसे खा पाएंगे। तो हमें किसानों का धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो आज क्या है बेटा, 23 दिसंबर को किसान दिवस है। क्या है, किसान दिवस। The farmers are considered to be the backbone of Indian economy. In order to appreciate the role of farmers in providing food on our plates and the tireless labor put in by them to provide our nation with food security, and to commemorate the birth anniversary of 5th Prime Minister of India, Shri Chaudhary Charan Singh, 23rd of December is celebrated as Kisan Divas in India every year. क्या है बेटा, एक तो जो किसान है वो हमारी फार्मर्स जो होते हैं वो इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। बहुत ज़रूरी है इसका मतलब ये हमारे लिए, ठीक है। दूसरा, हमें इनका थैंक यू बोलना चाहिए, इनका धन्यवाद बोलना चाहिए कि इनके कारण ही हम खाना खा पाते हैं। शाम को, सुबह, दोपहर को हमारी प्लेट में खाना आता है। बिना थके दोपहर शाम रात जब देखो ये काम करते रहते हैं, तो हमें इनका धन्यवाद करना चाहिए, ठीक है। फिर जो हमारे 5वें प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी हैं, उनका क्या है, बर्थडे भी 23 दिसंबर को होता है। तो उनके सम्मान के लिए भी ये दिवस, किसान दिवस, उनके बर्थडे पर ही मनाया जाता है। टाइम फॉर विंटर्स आर हियर, टाइम फॉर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एंड न्यू ईयर ईव। लेट्स बिगिन द सेलिब्रेशन बाय रीडिंग अ स्टोरी। क्या है, सर्दियां आ चुकी हैं तो क्रिसमस और नए साल को मनाने का समय आ गया है। चलिए एक स्टोरी रीड करते हैं सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग ही। चलिए देखते हैं बेटा क्या है स्टोरी हमारी। क्रिसमस दिस ईयर। क्या है स्टोरी का नाम, क्रिसमस दिस ईयर। एल्विन एंड हिज फैमिली आर प्रिपेयरिंग फॉर क्रिसमस। एल्विन और उसकी फैमिली क्या कर रही है, क्रिसमस के लिए तैयारियां कर रही हैं। While his mother is busy preparing a plum cake and his younger sister Carol and father are decorating the house. क्या कर रही है, उसकी मम्मी बिजी है, वो केक बना रही है, और उसकी सिस्टर, उसके फादर, ठीक है, और उसकी सिस्टर कैरल और उसके पापा क्या कर रहे हैं, घर को डेकोरेट कर रहे हैं, सजा रहे हैं। द सेलिब्रेशंस विल बी डिफरेंट दिस ईयर ड्यू टू कोविड। इस साल क्या है, कोविड के कारण सेलिब्रेशन अलग तरीके से होगा, बट द एक्साइटमेंट इज स्टिल द सेम। लेकिन क्या है, एक्साइटमेंट फिर भी सेम है। एल्विन्स फ्रेंड नोमन एंड रोहन विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन द सेलिब्रेशन लाइक प्रीवियस ईयर्स एज दे हैव मूव्ड टू देयर नेटिव प्लेस। जो एल्विन के फ्रेंड है नोमन और रोहन, वो इस बार सेलिब्रेशन में नहीं आएंगे जो कि लास्ट ईयर में वो आए थे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि जो उनका नेटिव प्लेस है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, उनके दादा दादी जी रहते हैं, तो वो वहाँ चले गए। रोहन्स फादर हैज़ ज्वाइंड हिज अंकल इन फार्मिंग। रोहन के फादर जो है, फादर ने ज्वाइन कर लिया है उसके अंकल के साथ फार्मिंग यानी खेती करना। Elvin asked his mother, we get the flour from the market to make the cake, don't we? तो उसने पूछा, मम्मी क्या हम जो आटा है केक बनाने के लिए जो हम फ्लोर आटा यूज करते हैं वो हमें मार्केट से नहीं मिलता? मदर रिप्लाइज, यस माई चाइल्ड, वी गेट द फ्लोर फ्रॉम द मार्केट एंड इट इज मेड आउट ऑफ व्हीट। हाँ बेटा, ये जो हम मार्केट से आटा लाते हैं ये किसका बना होता है, व्हीट का, गेहूं का बना होता है। एल्विन सेज, वेयर डू वी गेट द व्हीट फ्रॉम? तो हमें गेहूं कहाँ से मिलता है, ये एल्विन ने पूछा। इज इट फ्रॉम द फैक्ट्री? क्या ये फैक्ट्री से मिलता है?
His mother smiles and says, "No, dear, it is grown by our farmers in the fields." अरे नहीं बेटा, ये हमारे जो किसान हैं वो खेतों में उगाते हैं गेहूं को. Alvin recollects and tell his mother that Rohan's father is also a farmer. क्या करती है जो एल्विन है वो फिर से जो उसकी मम्मा कहती है उसकी बात को दोहराते हुए कहती है, हाँ हाँ, जो रोहन के पापा हैं वो भी एक फार्मर है, किसान है. His mother says, then you should thank him and other farmers for producing food for us. फिर तो आपको, उसकी मम्मी कहती हैं, फिर तो आपको जो है उनका धन्यवाद करना चाहिए और बाकी किसानों, बाकी फार्मर्स का भी धन्यवाद करना चाहिए कि उनके कारण हम खाना खा पाते हैं, वो खाना उगाते हैं. जैसे गेहूं उगाते हैं तभी तो हम खाना खा पाते हैं, चावल उगाते हैं तभी हम खाते हैं. They work really hard to give us the gift of food. वो बहुत मेहनत करते हैं हमें खाना देने के लिए, खाना प्रदान करने के लिए. Alvin asked in an innocent manner, just like Santa. Alvin जो है वो बहुत मासूमियत से पूछती है, सेंटा की तरह. Mother smiles again and nods. Alvin says, so this time, after we have thanked God for giving us life, I will also call Rohan's father to thank him for giving us food. Mother becomes really happy with his thought of Alvin. तो एल्विन की मदर क्या करती है, फिर से स्माइल कर देती है और हाँ में सिर हिला देती है. ये नोट्स मतलब यहाँ पर सिर हिलाना होता है बेटा, ठीक है. और बोलती है कि ये ठीक है. एल्विन कहती है कि इस बार हम गॉड को थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने हमें लाइफ दी और रोहन के पापा को भी थैंक यू बोलेंगे कि वो हमें खाना दे रहे हैं. फिर मम्मी क्या होती है, बहुत खुश हो जाती है एल्विन के विचार सुनकर कि एल्विन ऐसा सोचता है. अब आगे देखते हैं बेटा. क्वेश्चन 1. For the celebration of which festival are preparation being made in the above story? ऊपर स्टोरी जो गिवन है इसमें किस फेस्टिवल के लिए तैयारियां चल रही है? किस फेस्टिवल के लिए चल रही है? क्रिसमस के लिए. किसके लिए चल रही है बेटा? क्रिसमस के लिए. CHRISTMAS, क्रिसमस के लिए. नंबर 2. Name Alvin's friend whose father has moved to the village for farming. एल्विन के उस फ्रेंड का नाम बताओ जिसके पापा गांव में चले गए हैं और खेती करने लग गए हैं. वो है रोहन. कौन? रोहन. ठीक है. आप ऐसे भी कर सकते हैं, रोहन्स फादर हैज मूव टू द विलेज फॉर फार्मिंग. आप इस तरह आंसर यहां से लिख सकते हैं, रोहन्स फादर हैज मूव टू द विलेज फॉर फार्मिंग. नंबर 3. वाई शुड वी थैंक द फार्मर्स? हमें फार्मर्स का थैंक क्यों करना चाहिए? हमें फार्मर्स का थैंक इसलिए करना चाहिए, तो हम यहाँ क्वेश्चन से भी ले सकते हैं बेटा. वी शुड थैंक द फार्मर बिकॉज. क्यों करना चाहिए? बिकॉज फॉर फूड प्रोडक्शन. किसके लिए? फूड प्रोडक्शन के लिए हमें उनका थैंक करना चाहिए. आप यहां पैसेज से भी इसका आंसर देख सकते हैं. देखिए क्वेश्चन 3 का आंसर हमारे यहां पर है बेटा. फार्मर्स फूड फॉर प्रोड्यूसिंग आर. देखिए यहां से हम क्वेश्चन ले सकते हैं आंसर. वी शुड थैंक द फार्मर्स फॉर प्रोड्यूसिंग फूड फॉर अस. ये वाला हमारा आंसर है 3rd का. वी शुड थैंक द फार्मर फॉर प्रोड्यूसिंग फूड फॉर अस. हमारे लिए खाना उगाने के लिए हमें उनका थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए. व्हेन वी सेलिब्रेट क्रिसमस डे, तो हम क्रिसमस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 25 दिसंबर. 25 दिसंबर को हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं. अभिभावकों के लिए सुझाव है, किसानों द्वारा हमारे जीवन में किए जाने वाले योगदान के बारे में बच्चों को अवगत करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्रेरित कीजिए कि हमें किसानों का क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए हमें कि भाई वो उनके कारण हम खाना खा पा रहे हैं, तो उनका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए और हमें खाने को कभी
वेस्ट नहीं करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। आज का कोरोना का मैसेज है कि हमें जब भी घर से बाहर जाएं सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।